नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ हैं इमरान खान और हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। ईरान और अमेरिका साथ में इजराइल युद्ध जो 40 दिन तक करीब करीब चला था, उसका एक ऐसा आउटपुट निकलकर सामने आया है जिसने अमेरिका की रीढ़ तोड़ने का काम कर दिया है। और यह हम नहीं कह रहे, बल्कि इस पर मुहर खुद यूएई और सऊदी जैसे बड़े देश लगा रहे हैं जो अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। इस युद्ध के दौरान जब ईरान ने मिसाइलें, ड्रोन मारनी शुरू की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान झेलना पड़ा तो वो खाड़ी के वही देश हैं जो युद्ध में भले न कूदे हों, लेकिन उनको कुदाने का भरसक प्रयास किया गया। इजराइल के थ्रू भी अमेरिका पर भी आरोप लगे, लेकिन अब एक ऐसी चीज आ गई है जिसने ट्रंप को शॉक कर दिया है, और वो ये खबर है कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए यूएई ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है अमेरिका को कि अब हम जिस हिसाब से हमें फोर्स किया गया, युद्ध अगर दोबारा होता है या पिछले दिनों जो युद्ध हुआ है उसके बाद हमारे पास नौबत यह है कि अब हमें युआन में व्यापार करना पड़ सकता है तेल का। यानी डॉलर को रिप्लेस करना मतलब समझिए कितनी बड़ी चीज है। जो डॉलर अभी तक अपना प्रभुत्व जमा के बैठा था, जिस डॉलर की बदौलत अमेरिका जब मन करता है किसी भी देश पर सैंक्शन ठोक देता है, और अगर उसी को ईरान ने रिप्लेस करवा दिया, और ईरान नहीं कह रहा बल्कि यूएई कह रहा है जी कि हमें मजबूरन युआन में अब व्यापार करना पड़ सकता है। जी देखिए, पेट्रो डॉलर जो समझौता हुआ था उस वक्त के सऊदी किंग के साथ, और बाद में सभी देशों ने उसको माना खाड़ी के, वो यही था कि भाई हम आपकी हिफाजत करेंगे। अमेरिका ने कहा था इसके बदले में आप अपना तेल डॉलर्स में बेचेंगे और हम पूरा आपकी गारंटी लेते हैं कि आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा। वक्त वक्त पर अमेरिका ने वहां अपने अड्डे बना लिए, तमाम चीजें वहां पे अपना साजो सामान इकट्ठा कर लिया, ये कहते हुए कि देखिए हम मौजूद हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, जिसके चलते इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं की। लेकिन इस 40 दिनों की जंग ने वो सारा परसेप्शन, वो सारी तैयारियों को धरी की धरी रख दिया। जब ईरान की मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट गिरना शुरू हुए अरब देशों में, यूएई से लेकर बहरीन से लेकर कतर तक, तो समझ में आ गया इन अरब देशों को, और यूएई में तो खासतौर से दुबई जैसे शहरों में तो जिसके लिए कहा जाता है अजेय है, यहां तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इनको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। लेकिन सब कुछ हमने देखा। हम आज की पूरी एक पूरा ये एक इतिहास का हम लोग गवाह रहेंगे कि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि दुबई की इमारतों पर कैसे मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे थे। तो ये सब हुआ है, इसलिए इन लोगों ने अब आत्म आकलन शुरू कर दिया है, और अब अमेरिका की उन शर्तों को जिसकी बिहाफ पर ये बड़े समझौते हुए थे, जब अमेरिका उनकी रक्षा कर ही नहीं पाया, इसराइल पर सारा फोकस ही कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस पेट्रो डॉलर समझौते का मतलब क्या रह जाता? अब वो अपने नए रास्ते तलाशेंगे और उनको हक है। तो ऐसा बयान यूएई का देना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये चीजें अपने आप में जब निकल के सामने आती हैं तभी बेचैनी बढ़ती है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो अमेरिका है उसकी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई ईरान किसी तरीके से डील कर लो, चाहे वो नेवल ब्लॉकेट के थ्रू अगर मैं प्रेशराइज करने की कोशिश करूं उसके थ्रू कर लो, या फिर कोई और चीज ऐसी निकल के सामने आ रही है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। उसका साफ कहना है अगर युद्ध लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन होर्मुज को खाली नहीं करेंगे, सेफ होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर सेफ हो गया तो फिर कब्जा जमा बैठेगा अमेरिका, और फिर उन लोगों की रणनीति शुरुआत से रही है कि एक बार जाल में फंसाओ, उसके बाद जिस तरीके से भी वो चाहें वैसा डील करवाओ। फिलहाल कुछ और चीजें हैं जिनको हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन कौन सी चीजें थी, वो कौन से हथियार थे जो बाकायदा इस वक्त एक होर्मुज की स्थिति आपको दिखाते हैं, पीछे ही कर दीजिएगा, बल्कि होर्मुज में जो स्थिति है वो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको नजर आएंगी जी, जो जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। और इस बीच ये खबर ये निकल के सामने आती है कि अमेरिका के थ्रू नेवल माइल्स को हटाने वाली जो शिप्स हैं उनको तैनात किया गया, उन हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया, उन समुद्री ड्रोन्स को तैनात किया गया है जो किसी तरीके से इन माइंस को निकाल सके जी। ये चर्चा चल रही होती है। ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव भी मिला था कि आओ, ईरान को कहते हैं आओ मिलकर साफ करते हैं जो तुमने बिछाया है, उसके बाद इसे सेफ बनाते हैं, दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे जी। लेकिन ईरान भाग गया कि ये सफाई अभियान करने के बाद फिर हमारे देश के सफाई अभियान पर लग जाएगा। इससे अच्छा है कि उसने कहा कुछ नहीं खाली होने वाला है, जब तक तुम डील नहीं करोगे तब तक होर्मुज खाली नहीं होगा जी। और इसी तरीके की चीजें, वहां पर बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं, और आप देखिए जो नेवल माइंस उन्होंने लगा रखी है, 3 तरीके की नेवल माइंस, वो इस वक्त बहुत खतरनाक बन चुकी। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस्लामाबाद में जो सेकंड दौर की बातचीत की तैयारियां चल रही हैं उसमें ईरान
बहुत ज्यादा अभी रुचि नहीं दिखा रहा। उसकी उसकी वजह भी है, उनके तरफ से अंदर खाने हो सकता है इस तरह के डील करने की कोशिश की जा रही है कि भाई बैठक करने से पहले पूरा फ्रेमवर्क आप कर लीजिए। तो जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही है कि होर्मुज पर हमारी अथॉरिटी को लेकर अब कोई बात नहीं होगी, वो हम ही देखेंगे, आप कोई उसमें दाएं बाएं नहीं करेंगे। दूसरा, जो एनरिच यूरेनियम है उस पर भी अब कोई बात नहीं होगी। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ईरान को टेबल पर लाने के लिए हो सकता है अमेरिका जो ब्लॉकेट उसने लगा रखा है होर्मुज पर, उसको खत्म कर दे कि भाई आ जाओ बात करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो तो निकल गए हैं, जेडी वेंस और उनका ग्रुप निकल गया। ऐसी भी खबरें हैं इस्लामाबाद के लिए, और ईरान की तरफ से अभी कोई इसमें सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कि वो इस स्थिति में आ गया है। तो यही वजह है कि जो अरब मुल्क है उनका अब डरना लाजमी है, और उनका अपना नया रास्ता अख्तियार करना भी लाजमी है, क्योंकि उन्हें तो आगे भी तेल बेचना है, उन्हें तो अपना बिजनेस चलाना है, उनको तो अपना ग्रोथ देखना है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वहां पर कौन राजा है, कौन पावरफुल है, उससे मिलकर चलो। और ईरान जैसा कि चाह रहा है कि चीनी करेंसी में आगे का व्यापार हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये लोग उसके लिए भी कोई रास्ता निकालें। बिल्कुल। देखिए, ये स्थिति वो है, ये ग्राफिक आपको इसलिए दिखाया गया है, ये वो इलाका है जहां पर तेल के पूरे संसाधन हैं। यहां ईरान से लेके, कुवैत से लेके, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, ये पूरा इलाका तेल का है जी। लेकिन ये मेन जो इलाका आपको होर्मुज दिखाई दे रहा है, जो सकरा रास्ता दिखाई दे रहा है, करीब करीब इसकी चौड़ाई जो है वो 33 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसमें से 2 से 3 लेन निकलती है 3-3 किलोमीटर की, जिसमें से जहाजें निकलती जाती आती रहती हैं। यहीं पर पूरा कंट्रोल किसका? ईरान का। अमेरिका कहां खड़ा है? वो यहां खड़ा है, ओमान की खाड़ी में। लेकिन आप समझिए, ये यहां से इधर जा नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि यहां माइंस कहां होंगी, उन्हें स्थिति क्लियर नहीं है जी, ना ही और किसी को क्लियर है। अगर अमेरिका इधर आता है तो फिर माइंस फटेंगे, उनके युद्धपोत चले जाएंगे और बाकी की सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां का नियंत्रण पूरा आप समझिए ईरान के पास है जी। ये टोटली इधर का जितना पर्सियन गल्फ का इलाका देख रहे हैं, ये ईरान के कंट्रोल में है। इधर अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा रखा है कि अगर इधर से ईरान के किसी भी द्वीप से, ये यहाँ खार्ग है, यहाँ केशम है, यहाँ आप लद्दाख देख रहे हैं, यहां से अगर तेल लेकर निकलता है चीन के लिए इधर या किसी और देश के लिए, तो यहां पर पकड़ लेंगे। तो अमेरिका ने बेसिकली यहां पर पूरा खेल रखा है, और ईरान की तरफ से बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि यहां से तुम हटो पहले जी। नहीं हटोगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। और बातचीत कहां पे हो रही है? ये पाकिस्तान का वो इलाका इस्लामाबाद, जहां पे बातचीत चल रही है। एक बार अब हम वो हथियार देखते हैं जो इस पूरे युद्ध के दौरान, ये वो हथियारों की वो रेंज आप देखिए किस तरीके से 1400 किलोमीटर से लेके आपको करीब करीब सारे वो हथियार, शहाब की अलग अलग चीजें हैं, फतेह है, इमद है, गदर है, 110 गदी जी। बेसिकली टारगेटेड लोकेशन हमने बगल में दिखा रखा है। इसके अलावा भी बाकी के हथियार है, वो हम आपको फटाफट अंदाज में सब दिखा देते हैं कि शहाब 3 की बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इसमें सारी चीजें हैं वो आप देखिए, क्योंकि इन्होंने इजराइल में तबाही मचा रखी थी। इसके अलावा बाकी के अगर हम नजर डालेंगे तो खैबर शिकन है, ये भी करीब करीब 1450 किलोमीटर रेंज, यानी इजराइल से लेके सऊदी अरब से लेके कतर वगैरह सब जगह पर यही मिसाइलें गिर रही थी जिन्होंने। इसके अलावा गदीर 110 है, MRBM मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी देखिए 1900 किलोमीटर, जो इजराइल पर ज्यादातर बरस रही थी। तो ये दिखाने का मकसद बेसिकली हमारा ये क्लस्टर सबमिशन, इसी का इस्तेमाल इस वक्त कौन कर रहा है पता है आपको? किम जोंग उन। उन्होंने भी इसी चीज का टेस्ट किया है जो ईरान लंबे समय से इजराइल के ऊपर मारता रहा है, और ये बेहद खतरनाक माना जाता है। तो किम जोंग उन भी बाकायदा इन्हीं वॉरहेड्स के साथ अपनी मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास भी वही ताकत है जो ईरान ने अभी कुछ दिन पहले इजराइल पर करके दिखाया है। ये बताने का ये मकसद है कि पूरा समझिए किस तरीके से ईरान इस वक्त इस दौर में बढ़त में है। उसकी तरफ से तय किया जा रहा है कि तुम इस्लामाबाद पहुंच जाओगे, लेकिन हम नहीं आएंगे। हम कब आएंगे? जब ब्लॉकेट हटाओगे। बिल्कुल। बेसिकली चीज ये है कि जिस तरीके से ये जहां जहां पर गोला बारूद सब ईरान की तरफ से मारे गए, अब युवान मतलब पूरे पर्दे के पीछे का खेल चीन की तरफ भी निकल रहा है। तो उसने किस तरीके से, पर्दे के पीछे भी नहीं कहेंगे इसको, हम तो सीधा कहेंगे कि भाई चीन तो ईरान के साथ शुरू से है, वो उनका रणनीतिक पार्टनर है, उनका दोस्त है। ईरान अपने तेल का बहुत बड़ा हिस्सा चीन को बेचता है, आज की डेट में भी बेच रहा है, पूरी जंग भर वो बेचता रहा, बल्कि इस जंग से चीन को ही फायदा होता रहा, उसको तेल बदस्तूर मिलता रहा और खूब मिलता रहा। तो उनकी तो दोस्ती अलग है।
और देखिए आज के दौर में कोई किसी के लिए सीधे नहीं लड़ता है, चाहे कोई भी बड़ी ताकत हो, सबको बस अमेरिका और इजराइल का एक अलग उसमें अपवाद देख लें तो वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल जिलो जान लुटाते हैं। और यही वजह है कि अरब देशों को अब दुख हो रहा है कि हमने अमेरिका को इतना दिया, लेकिन जब मौका आया तो हमें अमेरिका छोड़ के इजराइल के पास चला गया, इजराइल को सेव करने चला गया और हमारी पिटाई हुई ईरान के जरिए। तो चीन और ईरान की दोस्ती तो पुरानी है और चीन इस जंग में भी पर्दे के पीछे हम कह सकते हैं, यानी पीछे से अपनी टेक्निक, अपने जो भी ईरान को सपोर्ट दे सकता था वो दे रहा था। बहुत सी खबरें ये रही, आपने भी बताई कि बहुत से चीनी सैटेलाइट और चीनी जो जासूसी आलात थे उनके जरिए ही ईरान ने अपने टारगेट सेट किए और बिल्कुल सटीक निशाने मारे, जिससे अमेरिकन ठिकानों को और इजराइल में भी बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो चीन को अगर फायदा पहुंचाने के लिए अगर ईरान कुछ करेगा तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो उसकी एक शर्त है कि चीनी करेंसी में व्यापार हो, तो ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और अगर अमेरिका इस पर झुक गया तो ये जंग एक तरह से अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान साबित होगी, जो उसने इजराइल की वजह से इसमें अपना खुद का नुकसान करवा लिया। ये हो सकता है। तो बाकी सारी चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं किस तरीके से पूरा का पूरा एक जो सिनेरियो बना था वो ईरान के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बातचीत को लेकर क्या कुछ होता है वो अपडेट हम आपको लाइव हिंदुस्तान पर देते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ इसी तरीके की चीजें जो चल रही हैं वो वास्तव में ईरान के पक्ष में जा रही है या फिर अमेरिका के पक्ष में जा रही है? और यूएई ने जो झटका दिया है या सऊदी की तरफ से भी ऐसा ही माहौल बन रहा है? वहां पे भी जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इतने दिनों से, इतने सालों से मूर्ख बना के रखा गया था। असलियत तब पता लगी जब ईरान ने हम पर वार शुरू किया, जब उसने अपनी तरफ से मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि वास्तव में अमेरिका करता क्या है हमारे साथ और किस तरीके से हमारे यहां लूट खसोट की गई और रिजल्ट क्या निकला। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते।